हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द लेसन नंबर 10 ऑफ आवर इंग्लिश सब्जेक्ट। ये जो इंग्लिश सब्जेक्ट है ये क्लास 5 का है। इसमें हम इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर ऑल द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। नेम ऑफ द चैप्टर इज ग्लास बैंगल्स। ये हमने बच्चों इससे पिछली वीडियो में ऑलरेडी हमने इसको पढ़ लिया था कि जो है किस तरीके से एक उत्तर प्रदेश के जो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट है वो बैंगल्स के लिए बहुत फेमस है, बैंगल्स मेकिंग के लिए। इस लेसन में बताया गया था कि एक पर्सन के बारे में। नेम ऑफ द पर्सन इज रवि, जो कि एक स्किल्ड ग्लास आर्टिसन है, बहुत ही कुशल कारीगर है, जो कि कांच से चूड़ियां बनाने का काम करता है और जो कि फिरोजाबाद में रहता है। फिरोजाबाद के बारे में ये बताया गया था कि फिरोजाबाद जो है वो फेमस है फॉर इट्स ग्लास बैंगल्स। जो चूड़ियां बनाने के लिए बहुत फेमस है फिरोजाबाद। और रवि और उसकी फैमिली जो है यहीं पर रहती है, वो बैंगल्स बनाने का काम करती है। ये हमने पढ़ा था इसके बारे में पूरे लेसन में। जो है ये पढ़ के हमने इसकी पूरी की पूरी समरी जानी थी। हिंदी में इसको हमने समझा था पूरे लेसन को। इसकी जो पहली वीडियो है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड में भी आपको देखने को मिल जाएगा। सो आप जो है यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए ताकि आपको पूरा लेसन समझ आ जाएगी इस लेसन में किसके बारे में बताया गया है। हमने थोड़ा सा बात कर ही ली है, रवि के बारे में बात की कि वो ग्लास जो है आर्टिसन है, ग्लास से चूड़ियां बनाने का काम करता है, फिरोजाबाद में रहता है और फेमस फॉर जो है ब्यूटीफुल बैंगल्स ये शहर जाना जाता है। रवि और उसकी फैमिली जो है क्राफ्टिंग करती है ब्यूटीफुल बैंगल्स की। वेरी लॉन्ग टाइम से उसका परिवार बैंगल्स बनाने का काम करता है। ये आप देख पाएंगे यहाँ पर एक भट्टी दी गई है जिसको हम किल्न भी बोलते हैं इन इंग्लिश, किल्न। और यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है जिसके बारे में हम अभी ये बात करेंगे कि एक मिनट, एक वर्ड यहाँ नीचे दिया गया है। आई थिंक यहाँ पर एक वर्ड है जिसके बारे में हम बात करेंगे, नाम है उसका फर्नेस। फर्नेस भट्ठी ही होता है इसका मतलब भी। इसका जो सिनोनियम्स रहेगा वो रहेगा हमारा किल्न। ये किल्न है, भट्ठी है ये। इसमें जो है कांच को, ग्लास को पिघलाया जाता है और उसी ग्लास से फिर चूड़ियां बनाई जाती है। ये हमारा जो है प्रोसेस रहता है चूड़ियां बनाने का। देखेंगे कि कुछ लोग यहाँ भट्टी में, ध्यान देंगे तो आप, यहाँ कांच को गर्म कर रहे हैं भट्टी में और यहाँ पर इस कांच से ये जो लेडी है ये चूड़ियां बना रही है। तो आगे फिर इसमें कुछ कलर्स ऐड किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, और भी कुछ अलग से कुछ कुछ कारीगरी की जाती है। तो इस तरीके से चूड़ियां बनती है। एक वर्ड आया है बच्चों, हम उसको उसके बारे में बात करेंगे, क्लिंकिंग। क्लिंकिंग का मतलब होता है इन हिंदी खनक। जैसे चूड़ियों की खनक आवाज आती है तो उसको क्लिंकिंग बोलते हैं। इसका जो सिनोनिम्स रहेगा वो रहेगा साउंडिंग। साउंडिंग, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। आगे है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। एक इनकी डॉटर थी जिनका नाम था अनन्या। वो जो है क्या करती है, कुछ ट्रेडिशनल मेथड के साथ साथ कुछ मॉडर्न डिजाइन चूड़ियों में डालती है, जिससे कि वो जो चूड़ियां हैं वो दिवाली के ओकेजन पर बेची जाती हैं। तो लोग उसकी चूड़ियों को बहुत पसंद करते हैं। ये एक ट्रेडिशनल चूड़ियां बनाई गई है, लेकिन अनन्या ने कुछ डिजाइन डेवलप किए जिसमें आप देख पाएंगे रेक्टेंगल टाइप की चूड़ियां बनाई गई हैं और कुछ और भी तरीके से यहाँ पर चूड़ियां देखने को आपको मिलेंगी। कुछ ये चूड़ियां कलरफुल, कुछ यहाँ ऊपर दिखाई गई है। स्पेशल जो चूड़ियां थी, ये जो रेक्टेंगल शेप में चूड़ियां बनाई, ज्योमेट्रिकल शेप दी गई चूड़ियों को लोगों ने बहुत पसंद किया, जिससे इनकी सेल जो है अच्छी खासी बढ़ गई। तो यहाँ पर इन सब बातों के बारे में बताया गया। यहाँ से शुरू करते हैं, हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। न्यू वर्ड्स, न्यू वर्ड्स में क्लिंकिंग मैंने बता दिया है, इसका मतलब होता है खनक इन हिंदी। इफ वी टॉक अबाउट इन हिंदी, जैसे चूड़ियों की खनक आती है तो उसको क्लिंकिंग बोलते हैं। इसको इन इन इंग्लिश सेकंड जो वर्ड रहेगा इसका वो रहेगा साउंडिंग।
फिर है आर्टिसन मतलब कलाकार। फर्नेस, फर्नेस को किल्न भी बोलते हैं। इसको इन हिंदी इफ वी टॉक अबाउट इन हिंदी, देन भट्ठी। फ्लोरल पैटर्न, फ्लोरल पैटर्न का मतलब जो चूड़ियों पर जो अनन्या थी, अनन्या ने चूड़ियों में ही ट्रेडिशनल मेथड में कुछ फ्लोरल पैटर्न लेके आई, तो जिससे कि लोगों के बीच में उनकी नई जो ट्रेडिशन बना, मॉडर्न ट्रेडिशन, उसकी डिमांड बढ़ी। एलिमेंट्स के बारे में बात की जाए तो एलिमेंट्स को हम बोलेंगे कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स। तो इस तरीके से हमने ध्यान रखना है कुछ इनका। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, क्वेश्चन आंसर के बारे में। लेट अस थिंक। ये क्वेश्चन हमें अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या क्या दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ वर ग्लास बेंगल्स मेड इन रविज स्मॉल वर्कशॉप। रवि जो था वो एक स्मॉल वर्कशॉप चलाता था, उसमें बेंगल्स कैसे बनती थी। तो इसका आंसर बच्चों, हम क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर एक जगह इसकी प्रोसेस बताई गई है। यहाँ लिखा है, ध्यान देंगे तो यहाँ लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स was difficult but needed great skill. First, Ravi and his team would heat glass in the furnace. They would then carefully shape the glass into the bangles, adding beautiful colors and design before cooling them to the perfection. तो ये इसका आंसर होगा, यही हमने यहाँ पर लिखना है। थोड़ा सा हल्का फुल्का हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर में चेंज करना है, ताकि हमें जो है सही आंसर हम लिख पाए। चलिए, इसका आंसर हम यहाँ लिखते हैं कि जो ग्लास बेंगल्स की प्रोसेस है वो समझते हैं क्या थी। हम लिखेंगे आंसर यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं कि जो ग्लास बेंगल्स है वो कैसे बनती थी। तो हम लिखेंगे ग्लास बेंगल्स वर मेड बाय हीटिंग इन फर्नेस, इन फर्नेस भट्ठी में पकाया जाता था। फिर क्या करते, रवि एंड हिज टीम, रवि और उसकी जो टीम है वो क्या करती है, केयरफुली शेप्ड, केयरफुली शेप द हॉट ग्लास, जो गर्म कांच था उसको फिर वो शेप देते हैं इनटू बैंगल्स। इसके बाद एडिंग कलर्स, एंड डिजाइंड डिजाइन एंड cooled them cooled them carefully। क्या करते हैं, ग्लास बैंगल्स वर मेड बाय हीटिंग इन फर्नेस। ग्लास बैंगल्स बनाने के लिए जो है ग्लास को क्या करते हैं, भट्ठी में गर्म किया जाता है। फिर जो रवि है और उसकी टीम है केयरफुली उसको जो गर्म होता है कांच उसको क्या करते हैं, शेप देते हैं और जो है कलर ऐड करते हैं, डिजाइन देते हैं और उसके बाद उसको ठंडा करते हैं। दिस इज द प्रोसेस हाउ दे मेक ग्लास बैंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अनन्या, अनन्या कौन थी ये बताना है। और हाउ डिड शी हेल्प रवि, तो उसने अपने फादर की हेल्प कैसे की थी वो हमने यहाँ पर बताना है। तो लिखते हैं इसके बारे में कि हु वाज अनन्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे कि अनन्या जो थी वो जो है किसकी डॉटर थी, रवि की डॉटर थी। तो यहाँ हम लिखेंगे अनन्या, अनन्या वाज रवि's डॉटर, रवि's रवि's डॉटर। अनन्या जो थी वो रवि की डॉटर थी। उसने क्या हेल्प की थी, शी हेल्प हर फादर, उसने अपने फादर की हेल्प की। कैसे, बाय ब्रिंगिंग न्यू एंड
new and modern design to the traditional bangles। ठीक है, तो इसने इस तरीके से मदद की कि जो रवि की डॉटर थी, शी हेल्प्ड हर फादर बाय ब्रिंगिंग न्यू एंड मॉडर्न डिजाइन टू द ट्रेडिशनल बैंगल्स। इसके लिए एक लाइन और हम ऐड कर सकते हैं, शी एडेड शी एडेड फ्लोरल पैटर्न्स एंड जियोमेट्रिकल geometrical shapes to make the bangles look more attractive। तो उसने क्या किया था, रवि की जो डॉटर थी अनन्या, उसने ये किया कि उसने जो ट्रेडिशनल जो चूड़ियां थी उसमें इसने क्या किया, कुछ मॉडर्न और नया डिजाइन जो डेवलप किया। जो डिजाइन था वो था कि उसने चूड़ियों में फ्लोरल पैटर्न डेवलप किया और ज्योमेट्रिकल जो शेप थी, लाइक सर्कल से उसने रेक्टेंगल बना दिया या स्क्वायर शेप की चूड़ियां बनाई, जो कि लोगों ने बहुत पसंद की। ठीक है, जब वो स्क्वायर शेप बनी या कुछ रेक्टेंगल शेप बनी, तो वो चूड़ियां जो है थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो गई और कुछ कलर ऐड किए उसने डिफरेंट डिफरेंट। तो दिस वे उसने अपने फादर की हेल्प की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द सक्सेस ऑफ द न्यू बैंगल्स हेल्प द कम्युनिटी। कि जो ये जो नया डिजाइन बनाया अनन्या ने, इससे जो कम्युनिटी की क्या हेल्प हुई, कम्युनिटी में लोग जो काम करते थे उनकी वर्कशॉप में, उनकी कैसे मदद हुई ये बताना है। वर्कशॉप में काम करने वाले, देखो बच्चों क्या हुआ कि सक्सेस के बाद उन्हें सक्सेस मिली तो लोगों ने डिमांड की, नई जो डिजाइन की चूड़ियां थी, नए डिजाइन की चूड़ियों की डिमांड बढ़ी, तो फिर जो है स्किल्ड जो आर्टिसन थे उनकी जो है संख्या बढ़ी उनकी वर्कशॉप में। ठीक है, जब स्किल्ड आर्टिसन आए तो ज्यादा मात्रा में चूड़ियां बैंगल्स बनी और उससे क्या हुआ, मनी जनरेट हुआ। मनी जनरेट हुआ तो लोगों को ज्यादा पैसे काम ज्यादा किया तो ज्यादा पैसे मिले। तो दिस वे कम्युनिटी को जो है हेल्प किया जाता है। तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, जस्ट वेट, यहाँ हम इसका आंसर लिखेंगे। मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से मदद की थी कम्युनिटी की, तो उसको हम लिखेंगे। क्या था कि जैसा कि आप जानते हैं लेसन के अकॉर्डिंग कि द न्यू बैंगल्स जो थी, न्यू बैंगल्स बिकेम वेरी पॉपुलर, है ना, वो बहुत ही फेमस हो गई नई चूड़ियां। अब इसके बाद क्या हुआ कि गेव दिस गेव मोर वर्क। अब चूड़ियां वो फेमस हुई तो लोगों को ज्यादा काम करने को मिला टू द आर्टिसन, क्योंकि मार्केट में डिमांड ज्यादा हो गई। तो डिमांड को पूरा करने के लिए जो है चूड़ियां ज्यादा से ज्यादा बनाई गई। ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए वर्कशॉप में काम ज्यादा करना पड़ेगा, और जब काम ज्यादा किया तो क्या क्रिएट हुआ, धन, क्रिएटेड मोर जॉब, लोग आए वहां पर, क्रिएटेड मोर जॉब फॉर पीपल, जो सोसाइटी में पीपल रहते थे कम्युनिटी में उनके लिए जॉब बनी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, दिस वे दिस वे द सक्सेस of the new the success of the new bangles help the community। इस तरीके से जो चूड़ियां बनाई उन्होंने जो है कम्युनिटी में जो लोग रहते थे उनकी मदद की। एक बार फिर से देख लेते हैं, द न्यू बैंगल्स बिकेम वेरी पॉपुलर, बहुत फेमस हुई। दिस गेव मोर वर्क टू द आर्टिसन, इससे क्या हुआ, जो आर्टिस्ट थे, आर्टिसन थे बैंगल्स बनाने वाले,
उनको ज़्यादा काम करने को मिला एंड क्रिएटेड मोर जॉब फॉर पीपल। जो सोसाइटी में लोग रहते थे उनको भी काम मिला, उनको जॉब मिली, और जॉब मिली तो लोगों के पास पैसा आया। इस तरीके से दिस वे द सक्सेस ऑफ द न्यू बैंगल्स जो है हेल्प की कम्युनिटी। ये था इसका आंसर। अब हम आगे देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है थिंक एंड राइट। थिंक एंड राइट क्या दिया गया देख लेते हैं कि इफ यू वर इन अनन्याज प्लेस व्हाट अदर मॉडर्न डिजाइन और कलर वुड यू ऐड टू मेक बैंगल्स मोर अट्रैक्टिव। यहाँ ये कहा है कि यदि आप अनन्या की जगह होते। अनन्या ने तो क्या किया था कि उन चूड़ियों में ज्योमेट्रिकल शेप ऐड की और फ्लोरल डिजाइन, कुछ फूलों के डिजाइन उसमें डेवलप किए। लेकिन यदि आप होते अनन्या की जगह तो आप क्या करते? ठीक है, ये पूछा गया है। तो मैं यहाँ लिखता इसके आंसर में कि आई वुड ऐड कलरफुल मिरर। मैं क्या करता कि उसमें कुछ छोटे-छोटे मिरर लगाता, कलरफुल मिरर लगाता, मिरर वर्क करता उसमें, या फिर कुछ ग्लिटर लगाता, कुछ चमकदार चीजें लगाता, ग्लिटर पैटर्न्स। और क्या करता, स्टार्स वगैरह के डिजाइन लगा देता उसमें, स्टार डिजाइन्स एंड पेस्टल शेप, पेस्टल शेप्स लाइक लेवेंडर, या फिर एंड मिंट green to the bangle look fresh and trendy। ठीक है। आजकल बच्चों देखा होगा आप लोगों ने कि ट्रेंडी बनाने के लिए, ट्रेंड में लाने के लिए आप उनमें कुछ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कलरफुल मिरर लगाते हम, या फिर ग्लिटर पैटर्न बनाते, स्टार की डिजाइनिंग देते, कुछ शेप बनाते लाइक लेवेंडर्स, जैसे फ्लावर्स आते हैं उनकी हम कुछ शेप देते, मिंट, ग्रीन मिंट है, कुछ भी ऐसे छोटी छोटी चीजें हम ऐड करते ताकि हमारी बैंगल्स जो है फ्रेश दिखे और ट्रेंडी में बने, ट्रेंड में जल्दी से आए, इसके लिए हम ये सब चीजें ऐड करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि एंड अनन्या फेल्ट प्राउड सीइंग पीपल वियरिंग देयर बैंगल्स ऑन दिवाली नाइट। अब क्या हुआ था कि दिवाली के रात में देखा कि रवि और अनन्या जो है ने क्या देखा कि लोग उनकी जो चूड़ियां हैं वो पहने हुए थे। हैव यू एवर क्रिएटेड समथिंग, ड्राइंग, राइटिंग और अ प्रोजेक्ट दैट मेड यू हैप्पी एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद द क्लास। क्या आपने कोई ऐसा काम किया है कि जो कोई मान के चलिए कोई ड्राइंग आपने ऐसी बनाई है, राइटिंग का कोई ऐसे मतलब मान के चलिए कि आपको कहा गया कि वन पेज हैंड राइटिंग इन कर्सिव, है ना, तो वन पेज हैंड राइटिंग हो गई, जिस कंपटीशन हो गया हैंड राइटिंग कंपटीशन। ठीक है, या फिर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया जिसके बारे में पूरी बहुत सारी चर्चा हुई और जिसके बारे में चर्चा होने के बाद आप बहुत ही हैप्पी फील किए, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप अपने दोस्तों के साथ क्लास में शेयर करेंगे। इसमें आप बता सकते हैं बच्चों, जैसे मैं यदि बात करूं तो बात कर सकते हैं कि आप देखेंगे कि हम कई बारी रंगोली बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं या फिर ड्राइंग बनाते हैं 15 अगस्त या फिर गांधी जयंती पर, या फिर बात की जाए जैसे क्रिसमस पर बनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे पर, रिपब्लिक डे पर हम ड्राइंग बनाते हैं और वो आपने बहुत अच्छी बनाई, उसके बारे में सबने आपकी प्रेज की, प्रशंसा की। तो ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस है तो आप उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू बाय फ्रॉम लोकल मार्केट्स ड्यूरिंग फेस्टिवल। अब ड्यूरिंग फेस्टिवल हम जो है खरीदते हैं अपनी लोकल मार्केट से, उसके बारे में हमने लिखना है। अब बच्चों हम मार्केट से क्या क्या चीजें खरीदते हैं, जैसे सपोज दैट दिवाली यदि नजदीक है तो हम कैंडल्स खरीदते हैं, दियाज लेते हैं, ठीक है, और क्या लेते हैं, कलर्स खरीदते हैं ताकि हम रंगोली बना पाए,
इसके अलावा मार्केट से हम स्वीट्स खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं। कुछ-कुछ चीज़ें हम होम डेकोरेशन की लेते हैं। होम डेकोरेशन में जैसे हम अ, जैसे लड़ी खरीदते हैं, है ना? इलेक्ट्रिक लड़ी, या फिर हम तोरण खरीदते हैं मार्केट से तोरण, या फिर हम फ्लावर्स खरीदते हैं। फ्लावर्स हो गया, गार्लैंड्स, माला। तो इस तरीके की चीजें हमने यहाँ पर लिखनी है इस क्वेश्चन में। ढेर सारी चीजें हम मार्केट से खरीदते हैं जब कोई फेस्टिवल आता है। जैसे मान के चलिए रक्षाबंधन आया। रक्षाबंधन रक्षाबंधन पे आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, मार्केट से हम क्या खरीदते हैं? राखी खरीदते हैं। राखी, स्वीट्स खरीदते हैं, भाई को खिलाने के लिए स्वीट्स खरीदते हैं, राखी खरीदते हैं। इसके अलावा हम फ्रूट्स खरीदते हैं, ठीक है? फ्रूट्स, कोई-कोई लोग क्या करते हैं बच्चों, राखी होममेड बनाते हैं तो उसके आइटम्स खरीद लेते हैं। तो इस तरीके से जो भी त्योहार आप सेलिब्रेट करते हैं बच्चों, तो उसके बारे में आप लिखेंगे। सपोज दैट आप क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आप सेंटा की ड्रेस खरीदेंगे, कुछ गिफ्ट्स खरीदेंगे, ठीक है? आप अपने घर पे छत पर स्टार लगाएँगे, तो इस तरीके की कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो हम मार्केट से खरीदते हैं, तो उन्हीं को आपने लिखना है। और नए-नए कपड़े भी खरीदते हैं, कपड़े तो सबसे पहले हैं। न्यू क्लोथ्स खरीदना हमें बहुत पसंद होता है ऑन द ओकेज़न ऑफ फेस्टिवल, ड्यूरिंग फेस्टिवल, ठीक है? तो वो भी आप लिखेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्या है वो देख लेते हैं हम। यहाँ है लेट्स लर्न। यहाँ कुछ हमने करना है अब, उसको देखते हैं। ए पार्ट दिया गया, फॉर ईच वर्ड लिस्ट 3 अदर वर्ड्स यू एसोसिएट विद इट। यहाँ समझाया गया है कि यहाँ पर जो वर्ड दिए गए हैं, जैसे फेस्टिवल एक वर्ड है, फेस्टिवल से ही मिलते जुलते वर्ड हमने लिखने हैं। मिलते जुलते वर्ड सेम नहीं होने चाहिए, मिलते जुलते। जैसे फेस्टिवल जब आता है तो वो हमारे लिए जॉय लेके आता है, खुशियां लाता है, और उस दौरान हम स्वीट्स भी बांटते हैं। फैमिली गेट टुगेदर हो जाता है ना? फैमिली गेट टुगेदर हो जाता है, हमारे अंकल आंटीज ब्रदर सिस्टर सब आते हैं, तो फैमिली गेट टुगेदर होता है, हमें सब मिलते हैं तो खुशी मिलती है, एक दूसरे को स्वीट्स जो है पहनाते हैं। तो ये सब चीजें ड्यूरिंग फेस्टिवल होती है। जैसे अब हमने ऐसे ही कुछ एसोसिएटेड वर्ड लिखने हैं, जैसे बैंगल्स है। बैंगल्स के बारे में हम क्या लिखेंगे? बैंगल्स के बारे में लिखेंगे कि बैंगल्स जो है, देखेंगे तो वो ग्लास की बनती है, ठीक है? उसमें कलर ऐड होते हैं, कलर्स ऐड होते हैं। और क्या था, एक वर्ड था हमारा कि क्लिंकिंग, क्लिंकिंग एक वर्ड आया था। चूड़ियों से क्या होती है? खनक होती है, ठीक है? और इसके अलावा हम बात की जाए, डिजाइन लिख सकते हैं, क्योंकि चूड़ियों के ढेर सारे डिजाइन होते हैं, इनको कलाइयों में पहनते हैं, रिस्ट लिख सकते हैं, ठीक है? स्पार्कल होती है, चमकती हैं चूड़ियां। तो ये हम कुछ वर्ड यहाँ पर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है फैक्ट्री। फैक्ट्री में क्या क्या होता है आप लोगों ने देखा है? फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, मशीन्स होती हैं, काम करने वाले वर्कर होते हैं, वर्कर्स हैं। इसके अलावा फैक्ट्री में आपको टूल्स देखने को मिलेंगे, ठीक? और इसके अलावा टूल्स हो गए, वर्कर हो गए, मशीन्स हो गई, ठीक है? और फाइनल कुछ प्रोडक्ट बन रहा है तो वो भी लिख सकते हैं हम। ये हो गया। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के बारे में हम 3 वर्ड लिखने हैं हम। फ्रेंड्स के साथ हम खेलते हैं तो प्ले करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स के साथ हम फन करते हैं, ठीक है? इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिव होने चाहिए। 1-2 वर्ड यदि और लिखना है इसमें, तो हम दोस्तों के साथ लाफ करते हैं, ठीक है? खेलते हैं। स्कूल, स्कूल के बारे में हम लिखेंगे, स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं, इसके अलावा टीचर्स होते हैं, बुक्स होती हैं, ठीक है? बुक्स के अलावा यदि बात की जाए, हम बात करेंगे, बुक्स हो गई, स्टूडेंट हो गए, टीचर्स हो गए, क्लासरूम होती है स्कूल में, ये सब एसोसिएटेड वर्ड है। लर्निंग होती है, ठीक है? स्पोर्ट्स होता है, ये सब आप जो है स्कूल के बारे में लिखेंगे। आपको बच्चों 3 लिखनी थी, मैंने आपको हर एक शब्द के बारे में एसोसिएटेड वर्ड 4 से 5 बताए हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप वो लिखेंगे। आपको यदि इसके अलावा कोई लिखना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज कैपिटल लेटर्स
full stop, commas, question mark, wherever necessary and rewrite the following sentence। अब बच्चों यहाँ है ना कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, यहाँ पर हमने इनको दोबारा से लिखना है क्योंकि यहाँ पर कुछ मिस्टेक की गई है। क्या मिस्टेक है? मिस्टेक किस प्रकार की है? कहीं पर कैपिटल लेटर लिखना है हमने, किसी सेंटेंस के एंड में हमें फुल स्टॉप ऐड करना है, किसी सेंटेंस के मिडल में हमें कोमास लगाने हैं और क्वेश्चन मार्क लगाने हैं, जहां पर आवश्यकता होती है वो करना है। चलिए पहले को लिखते हैं हम, पहले वाले को। तो पहले में देखेंगे तो बच्चों द एयर आएगा, द में टी कैपिटल होगा और इसको हम लिखेंगे द एयर, द एयर वाज filled, the air was filled with clinking clinking of glass। कि जो जब फैक्ट्री में काम कर रहे थे तो फैक्ट्री में काम करते समय हवा में चारों तरफ चूड़ियों की खनक जो है गूंज रही थी। हवा में चूड़ियों की आवाज, चूड़ियों की खनक चारों तरफ सुन रही थी। तो यहाँ पर हमने एट द एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप लगाना है और फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होगा। सेकंड, ऑन दिवाली नाइट, ऑन दिवाली नाइट, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों कॉमा, ऑन दिवाली नाइट है तो दिवाली में डी कैपिटल होगा यहाँ पर, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे सेकंड वाले को, ऑन दिवाली, on Diwali night, on Diwali night, the street, on Diwali night, the street, the streets of फिरोजाबाद, फिरोजाबाद है तो हम यहाँ पर एफ कैपिटल करेंगे, फिरोजाबाद वर lit with lamps and lights, लैंप्स एंड लाइट्स और फुल स्टॉप। तो हमने इसमें क्या क्या यूज किया? एक तो हमने किया है यूज कोमा और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप। आगे है डिड रवि लाइक अनन्याज न्यू बैंगल्स एट फर्स्ट, तो डिड आया, क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। तो डिड में डी कैपिटल होगा और फिर बाकी एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। डिड रवि लाइक अनन्याज न्यू बैंगल डिजाइन एट फर्स्ट, यहाँ पर इस तरीके का चेंज आएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, एक एक और चीज हमने करनी है, रवि जो है रवि में आर भी कैपिटल आएगा, ठीक है। नेम जो होता है उसका कैपिटल लेटर लिखना होता है फर्स्ट। यहाँ पर नेक्स्ट है जैसे रवि, रवि है यहाँ पर भी सेम थिंग है। एंड अनन्या है तो अनन्या का भी हमने ए कैपिटल करना है। मेड अ स्पेशल कलेक्शन फॉर दिवाली, दिवाली में डी कैपिटल करना है और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप लगाना है हमने। ये हो गया इस तरीके से। फिफ्थ वाला क्या है, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, डिड से शुरू है तो हम डिड में डी कैपिटल करेंगे। कस्टमर्स डिड द कस्टमर्स लव द न्यू बैंगल्स, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, सो हमें क्या करना है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क। सो दिस वे बच्चों हमने इनको कंप्लीट करना। अब हम इस नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, क्या लिखा गया है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया गया है नीचे बच्चों, उसको पढ़ते हैं। जैसे लिखा है अनन्या हैड कंप्लीटेड, अनन्या ने अपना काम पूरा कर लिया था। कौन सा? हर स्कूलिंग, मतलब कि अनन्या ने अपनी स्कूलिंग, स्कूल वाला जो पीरियड था वो उसने पूरा कर लिया था बिफोर सी ज्वाइंट द फैक्ट्री, फैक्ट्री में ज्वाइन करने से पहले पापा के साथ में उसने अपनी स्कूलिंग की जो पढ़ाई थी 12th क्लास तक की वो पूरी कर ली थी। अब यहाँ क्या समझाया गया है, द अंडरलाइन पार्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। अब बच्चों थोड़ा सा हम पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज टेंस। जैसे यहाँ लिख लेते हैं टेंस। टेंस बच्चों हिंदी में इसको काल या समय भी बोलते हैं, काल या समय से संबंधित। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फिर एक होता है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। अब यहाँ किसकी बात की गई है, यहाँ की गई पास्ट परफेक्ट। पास्ट के भी बच्चों तीन
पार्ट होते हैं सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, और प्रेजेंट सिंपल पास्ट, सॉरी सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, और तीसरा जो प्रकार है बच्चों यहाँ पर है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अभी। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। जो अंडरलाइन वर्ड है, कौन सा है अंडरलाइन वर्ड, यहाँ पर, यहाँ दिया गया हैड कंप्लीटेड। यहाँ पर जहां हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगी है कंप्लीट की, कंप्लीटेड, यहां पर है बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आगे क्या कहा है, वी यूज द पास्ट टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट टुक प्लेस, मतलब कि पास्ट परफेक्ट का हम जब यूज करते हैं सेंटेंस में, जब काम, एन एक्शन मतलब जब काम, दैट टुक प्लेस काम खत्म हो गया है, एंड वाज कंप्लीटेड बिफोर, या फिर काम खत्म हो गया है या काम जो है अभी बस जस्ट खत्म ही हुआ है, दोनों कंडीशन है। बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, मतलब कि जब तक दूसरा काम खत्म हुआ, ठीक है, होने से पहले एक काम समाप्त हो चुका है। जैसे फैक्ट्री ज्वाइन करने से पहले जो अनन्या थी उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई समाप्त कर ली थी, तो ये यहाँ पर समझाया गया है। अब यहाँ बच्चों रूल दिया गया है, पास्ट परफेक्ट का रूल देख लेते हैं क्या होता है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है बच्चों कि हमें लिखना होता है पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड, क्योंकि प्रेजेंट में तो हम लिखेंगे हैज हैव, और हैज हैव की पास्ट में सेकंड फॉर्म क्या होगी, हैड हो जाएगी, जो है हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगी हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ये है रूल बच्चों। जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूं यहाँ पर कि राम के आने से पहले, राम के आने से पहले, राम के आने से पहले मैंने खाना खा लिया था, खा लिया था, ठीक है। तो अब मुझे सेंटेंस बनाना है यहाँ पर। अब इस सेंटेंस को हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। हिंदी वाला एग्जाम्पल है, इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे आई हैव, आई हैव फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड माई, अब लंच भी लिख सकते हैं, डिनर भी लिख सकते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई लंच बिफोर, बिफोर राम अराइव्ड, कि राम के आने से पहले मैंने क्या कर लिया था, अपना लंच फिनिश कर लिया था। अब ध्यान देंगे बच्चों, तो यहां भी क्या आया, हैव फिनिश्ड, हैव, सॉरी हैड आएगा यहाँ पर, जस्ट वेट बच्चों, आई हैव नहीं हैड आएगा यहाँ पर। आई हैड फिनिश्ड माई लंच, आई हैड फिनिश्ड माई लंच बिफोर राम अराइव, राम के आने से पहले मैं अपना खाना खा चुका था। अब ध्यान देंगे हैड और फिनिश्ड आया है, ठीक है, हैड और फिनिश्ड, तो कौन सा टेंस बनेगा यहाँ पर, पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। तो यही यहाँ पर समझाया गया है कि जो अनन्या थी, अनन्या ने भी अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली थी फैक्ट्री को ज्वाइन करने से पहले। अब यहाँ बताया गया है कि वी यूज बोथ पास्ट परफेक्ट फॉर द फर्स्ट एक्शन एंड पास्ट सिंपल फॉर द सेकंड एक्शन। हम क्या करते हैं सेंटेंस में, दोनों का यूज करते हैं, ऐसे सेंटेंस में दोनों का यूज करते हैं। कब ये हैड फिनिश्ड एग्जांपल बन गया हमारा, पास्ट परफेक्ट का भी यूज करते हैं सेंटेंस में, एक साथ ही दोनों का यूज करते हैं एक ही सेंटेंस में, और जो है सिंपल पास्ट का भी यूज हम एक ही सेंटेंस में करते हैं। बट कंडीशन क्या होती है कि एक काम पहले खत्म होता है, दूसरा काम बाद में होता है। इन अबोव सेंटेंसेस अनन्याज एजुकेशन इज द फर्स्ट एक्शन विच टेक प्लेस। इस पहले वाले सेंटेंस में अनन्या की एजुकेशन पहले समाप्त हुई है, इसलिए यहाँ पर इसको पहले दिखाया गया है। बिफोर सी ज्वाइन द फैक्ट्री, फैक्ट्री को ज्वाइन करने से पहले। सेम सेंटेंस यहाँ नीचे दिया गया है। पहला सेंटेंस क्या हुआ, मैंने खाना खा लिया था, काम पहले हो गया है, खाना खाने वाला काम। तब तक तो राम आया भी नहीं था, राम जैसे ही आया तब तक मैं खाना समाप्त करके बैठ गया था। तो ये यहाँ समझाया गया दोनों। अब रूल क्या होता है, सब्जेक्ट, हैज हैव, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो है ये हैज हैव यूज होते हैं बच्चों
प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है, ये रहा, सब्जेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहां पर क्या दिया गया है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन हो सकते हैं, हो सकता है ही, बॉयज के लिए शी, इट, कोई भी नेम हो सकता है, या फिर आई, वी, यू, दे। ठीक है, आई, वी, यू, दे, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। हैज, हैव, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। और जो है मेन वर्ब है यहाँ पर थर्ड नंबर पे, और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमने तैयार करना है। दोबारा से देख लेते हैं। अनन्या हैड कंप्लीटेड हर स्कूलिंग। अनन्या ने अपनी स्कूलिंग की जो एजुकेशन थी वो पूरी कर ली फैक्ट्री को ज्वाइन करने से पहले। यहाँ पर समझाया गया है कि जो वर्ड दिया गया हैड कंप्लीटेड, वो क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल उदाहरण है। और शी जॉइंड, जॉइंड क्या है यहाँ पर, जॉइंड है सिंपल पास्ट का एग्जाम्पल है। उदाहरण दो हो गए हैं, आगे हम बाकी यहाँ सोल्व करते हैं जो दिए गए। जैसे उदाहरण क्या दिया गया, एग्जाम्पल, द क्राउड हैज डिस्पर्स्ड। ठीक है, डिस्पर्स्ड मतलब होता है बच्चों कि जो भीड़ थी, क्राउड मतलब होता है भीड़, वो भीड़ इधर उधर हो गई है। डिस्पर्स मतलब इधर उधर हो गई है। व्हेन वी रीच द मार्केट, जैसे ही हम मार्केट में गए, है ना, मार्केट मार्केट गए ही थे, तो उससे पहले क्या हो गया, भीड़ जो है इधर उधर हो गई। तो इसमें हमने फर्स्ट एक्शन बताना है कौन सा है। तो फर्स्ट एक्शन कौन सा हुआ है, डिस्पर्स्ड वाला, हैड डिस्पर्स्ड। सेकंड एक्शन क्या था इसमें, रीच द मार्केट। इसमें हमने लिखना है, इसमें हमने लिखना है पहले वाले में हैज या हैव। ठीक है, इसी का पास्ट फॉर्म होती है बच्चों हैड। ठीक, तो ऊपर भी दिया होगा यहाँ पर, हाँ, ये प्रेजेंट का था, यहाँ पास्ट में बच्चों, पास्ट में हैज हैव की पास्ट फॉर्म बन जाएगी हैड, पास्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब है रीच द मार्केट, ये सेकंड एक्शन है। ऐसे ही नेक्स्ट क्या दिया गया बच्चों, शिवांगी हैड फिनिश्ड द पोर्ट्रेट व्हेन आई कॉल्ड हर। मैंने जैसे ही उसको कॉल किया, तो उससे पहले वो पोर्ट्रेट फिनिश कर चुकी थी। तो फर्स्ट एक्शन क्या हुआ, पोर्ट्रेट का फिनिश होना। तो हम यहाँ लिखेंगे हैड फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड। सेकंड एक्शन क्या है, कॉल्ड हर, तो ये सेकंड एक्शन है। When you rang the doorbell, I had switched off the TV। कि जैसे ही आपने डोरबेल स्विच रैंग की, तो मैंने उससे पहले ही क्या कर दिया, क्या कर दिया मैंने, जो है टीवी को ऑफ कर दिया था। तो यहाँ पर आ जाएगा had switched off, switched off, ये पहला काम हुआ। और दूसरा काम क्या हुआ, rang the bell, rang the doorbell, ये हो गया। नेक्स्ट है बच्चों, व्हेन वी रीच द सिनेमा हॉल द मूवी हैड एंडेड। कि मतलब जैसे ही हमने एंटर किया, है ना, जैसे ही हमने एंटर किया थिएटर में मूवी देखने के लिए, तो हमें पता चला मूवी तो फिनिश हो गई थी, एंड हो गई थी। तो कौन सा काम पहले हुआ, मूवी के एंड होने का। तो हम यहाँ लिखेंगे हैड एंडेड, और यहाँ क्या लिखेंगे, रीच द सिनेमा, रीच द सिनेमा, ये काम बाद में हुआ, सिनेमा हॉल। ऐसे ही समर हैड सेट द टेबल व्हेन द फोन रैंग। तो यहाँ हो जाएगा हैड सेट, यहाँ हो जाएगा द फोन रैंग। तो दिस वे बच्चों हमने इसको कंप्लीट करना है। अब आगे क्या दिया गया है, राइट मोर सेंटेंसेस लाइक द वंस गिवन प्रीवियसली विद द हेल्प ऑफ योर क्लास टीचर। अब हमने क्या करना है बच्चों, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए ना, ये वाले हैड का यूज करना है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और उसी के पैरेलल हमने क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये भी चलाना है। ठीक है, ऐसे ही कुछ उदाहरण हमने लिखने हैं यहाँ पर। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण मैं देता हूं, क्या, आई हैड कंप्लीटेड माई, कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क कब, बिफोर आई
I had completed my work before he entered the house. He entered the house. उसके घर में एंटर करने से पहले ही मैंने काम कर लिया था। दूसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं, द ट्रेन द ट्रेन हैड द ट्रेन हैड डिपार्टेड डिपार्टेड द स्टेशन The train had departed the station before I reached the station. I reached the station. मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। She had gone to the market before it started raining. हम यहाँ लिखेंगे had gone she had gone to the market. वह मार्केट पहुंच चुकी थी कब? Before it started raining. बारिश होने से पहले वह मार्केट जा चुकी थी। तो ये कुछ वर्ड थे बच्चों, ठीक है, मतलब सेंटेंस थे जो कि आपको जैसे ऊपर यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन्हीं के आधार पर ये 2-3 सेंटेंस हमें बनाने के लिए कहा था, हमने बनाए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। ये क्या है बच्चों? टंग ट्विस्टर है यहाँ पर। इनको आपने ट्राई करना। ट्राई स्पीकिंग द फॉलोइंग लाइंस। अब क्या लिखा है बच्चों? लेट अस स्पीक। हमें क्या करना है? नीचे जो बताया गया है एज पर डायरेक्शन, उसको हमने बोल कर देखना है। क्या है? पहला पार्ट है ए पार्ट, ट्राई स्पीकिंग द फॉलोइंग लाइंस। यहाँ कुछ नीचे लाइंस दी गई है, इनको हमने बोलने की कोशिश करनी है। स्टार्ट स्लो एंड gradually increase your speed. See how many times you can say each one without stopping or making the mistake. अब ये क्या कहता है कि यहाँ कुछ आपको दिए गए हैं सेंटेंस, इनको आपने क्या करना है? पहले धीरे धीरे बोलना है, स्टार्ट स्लो, देन आपने धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ानी है। आपने देखना है कि आप कितने वर्ड सही बोल सकते हैं बिना रुके और बिना मिस्टेक किए। जैसे फर्स्ट दिया गया है रेड लॉरी, ब्लू लॉरी, है ना, इसको आपने पहले धीरे बोलना है, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है। इनको बोलते हैं टंग ट्विस्टर, ठीक है। क्या बोलते हैं? टंग ट्विस्टर। जैसे आपने हिंदी में सुना होगा कि पके पेड़ पर पका पपीता, है ना, ऐसे ही जो है, जैसे हमारा एक गाने में आता ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, ठीक है। ऐसे ही ये इंग्लिश में दिए गए, रेड लॉरी ब्लू लॉरी, रेड लॉरी ब्लू लॉरी, ऐसे आपने इनको 3 to 4 टाइम्स बोल कर देखना है। सेकंड जो वर्ड है, बबली बॉट ब्यूटीफुल बैंगल्स बट द बैंगल्स ब्रोक, इसको भी ऐसे बोल के देखना, पहले धीरे धीरे फिर जल्दी जल्दी। फिर है रवि रीड रेड बुक, रवि रीड अ रेड बुक। ग्रीन ग्लास ग्लोब्स ग्लो ग्रीन, ग्रीन ग्लास ग्लोब्स ग्लो ग्रीन, तो इसको आपने 3-4 बार बोल कर देखना। 10 टाइनी टर्टल्स टेक टर्न्स टॉकिंग, 10 टाइनी टर्टल्स टेक टर्न्स टॉकिंग, तो इनको आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है और जो है विदाउट मिस्टेक आपने ट्राई करना है कि इनको अच्छे से बोलने का। और ये देखना है कि आप धीरे धीरे से जब स्पीड बढ़ा रहे हैं तो क्या आप सही बोल पा रहे हैं या नहीं, तो ये आपने चेक भी करना है। अपने दोस्तों के साथ भी इस टंग ट्विस्टर गेम को आप खेल सकते हैं। चलिए, यदि आप कोई बच्चों इससे अलग कोई ऐसे ही जो है कोई टंग ट्विस्टर जानते हैं तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिखकर भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखेंगे बच्चों, ये बनाया गया है तोरण। इसको इन इंग्लिश और इन हिंदी तोरण कहते हैं। ये जो अशोका के ट्री है, मैंगो की ट्री है, उनकी पत्तियों से बनाए जाते हैं। बीच में जो हमारा मैरीगोल्ड फ्लावर है उसको लगा देते हैं। क्या लिखा गया है? ग्लास बैंगल्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर। आपने देखा होगा बच्चों कि जो ग्लास बैंगल है, कांच की जो चूड़ियां हैं, उनका जो इंडियन कल्चर है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एज यू नो कि जैसे वुमेन्स है बच्चों, हमारे घर में भी मम्मी है ना, घर में बुआ है, दादी है, चाची है, वो सब चूड़ियां पहनती हैं, ठीक है। और उनके लिए चूड़ियों का विशेष महत्व है, विशेषकर कब? त्योहारों पर।
आर देयर एनी क्राफ्ट और ट्रेडिशन इन योर रीजन दैट आर लिंक टू फेस्टिवल, शेयर विद योर क्लास। अब आपने ये बताना है कि जिस तरीके से त्योहारों के उपलक्ष्य में महिलाएं चूड़ियां पहनती हैं, तो क्या आपके रीजन में कोई ऐसी क्राफ्ट है जो किसी फेस्टिवल से जुड़ी हुई हो। ठीक है, तो अपना आप जो है एक्सपीरियंस शेयर करेंगे क्लासरूम में। क्लासरूम की बजाय बच्चों आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो आप जो है आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपके एरिया में, आपके रीजन में त्योहारों पर क्या क्राफ्ट जो है किया जाता है। जैसे ये जो दिया गया बच्चों तोरण, आपने थर्ड क्लास में एक लेसन पढ़ा होगा, फूलदेई एक त्योहार है, उत्तराखंड में मनाया जाता है फूलदेई त्योहार। वहां के बच्चे क्या करते हैं, बुरांस जो प्लांट है, फूल है, ब्रांच फूल, उसको लेकर और ये जो अशोका के पत्ते हैं, उनसे तोरण बनाते हैं, जो कि घर के दरवाजे पर लगाए जाते हैं त्योहार के समय पर। ठीक है, ये क्राफ्ट बनाई जाती है। ऐसे ही आप जो है बताएंगे कि आपके रीजन में कौन सी क्राफ्ट जो है बनाई जाती है ड्यूरिंग द फेस्टिवल। जैसे दिवाली पर बच्चों हम, दिवाली पर विशेषकर हम रंगोली बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं। तो ऐसे ही और कोई यदि आपके यहाँ पर बनाई जाती है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या है, लेट्स लिसन। चलिए यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर दिए होंगे जरूर, पहले पैसेज पढ़ना है हमने, फिर देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है और उनके आंसर। योर टीचर विल रीड आउट द पैराग्राफ गिवन बिलो, लिसन केयरफुली। आपने इसको ध्यान से सुनना है, पैराग्राफ दिया गया है, फिर इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। Arjun and his sister Meera help their mother prepare बेसन लड्डूज। क्या है कि अर्जुन जो है और उसकी सिस्टर मीरा, वो अपनी मम्मी की हेल्प करते हैं, क्या करने में, बेसन के लड्डू बनाने में। फर्स्ट, देयर मदर रोस्ट chickpea flour in a pan until it turns golden brown। जो चिक पी है, यहाँ पर चने से संबंधित होगा बच्चों, क्योंकि ये बेसन के लड्डू बना रहे हैं। ठीक है, तो बेसन जो है वो चने से ही बनता है। चने को चक्की में पीसकर बेसन बनाया जाता है, और जो है उसी का जो आटा होता है, उससे फिर पैन में डाल के गर्म किया जाता है। कब तक, जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देयर फादर देन एड्स घी एंड शुगर टू द मिक्सचर एंड स्टीर्स इट वेल एंड देन ट्रांसफर इट टू अ बिग बाउल टू लेट द मिक्सचर कूल। अब जो फादर है अर्जुन और उसकी बहन मीरा के फादर, वो क्या करते हैं, स्टीर्स मतलब होता है अच्छे से हिलाते हैं, मिलाते हैं शुगर को, घी को, और जो इन्होंने गोल्डन ब्राउन चिकपी फ्लोर बनाया है उसको मिक्स करते हैं अच्छे से घुमा घुमा के, और फिर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं बड़े से बाउल में, और फिर उसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। When it is slightly cool, जब ये जो इस तरीके का जो मटेरियल जो धीरे धीरे ठंडा होता है, मीरा and Arjun shapes the mixture into the small round balls. Finally, the kids decorate each laddu with the sprinkle of chopped nuts. और उसके बाद ये जो बच्चे हैं दोनों, ये क्या करते हैं, गोल गोल जो लड्डू बनाए हैं उन पर स्प्रिंकल करते हैं चॉप्ड नट, और इस तरीके से डेकोरेट करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। करेक्ट राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट आर मीरा एंड देयर पेरेंट्स। आरव आ गया भाई यहाँ पर बच्चों, आरव नहीं आएगा, ऊपर क्या दिया गया है, अर्जुन दिया गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे अर्जुन। अर्जुन मीरा के पेरेंट्स ने जो जो लड्डू प्रिपेयर करने के लिए जो जो स्टेप किए हैं उनको हमने करेक्ट सीक्वेंस में लिखना है। फर्स्ट है फादर्स, the fathers adds ghee and sugar to prepare the mixture and stirs it well। ये पहले नंबर पर नहीं था, पहले नंबर पर था क्या था, the mother roast chickpea flour in the pan until it turned golden brown। The kids decorate the each laddu with a sprinkle chopped nut। ये तो बच्चों सबसे लास्ट में आएगा, यहाँ फिफ्थ नंबर लिख देते हैं। आगे है मीरा एंड अर्जुन शेप द मिक्सचर इनटू स्मॉल राउंड बॉल। ये फोर्थ नंबर पे आएगा बच्चों। ठीक है, जब लड्डू गोल हो गए, फिर उन्होंने पांचवें नंबर पर चॉप्ड नट डाले। नेक्स्ट है
Arjun and his sister Meera helps their mother prepare बेसन लड्डू। ये पहले पे आएगा। बेसन लड्डू बनाने के लिए मीरा और अर्जुन मदद करते हैं। इसके बाद क्या हुआ था, मदर ने क्या किया, जो फ्लोर था उसको गोल्डन ब्राउन किया। यहाँ पर दो आएगा, दो आ गया। फिर है फादर ने घी ऐड किया, शुगर ऐड की, उसको घुमाया अच्छे से, ये तीन हो गया। 4 नंबर पे मीरा और अर्जुन ने लड्डू बनाए, फिर जो लड्डू बन गए उनके ऊपर डेकोरेट करने के लिए चॉप नट को छिड़क दिया। तो इस तरीके से हमने इसको अरेंज करना है, नंबर देना है इनको सबको। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है जी। राइट अ पैराग्राफ ऑफ 100 वर्ड्स ऑन हाउ यू रिसेंटली सेलिब्रेटेड अ फेस्टिवल। अब बच्चों आप लोगों ने जो भी फेस्टिवल रिसेंटली सेलिब्रेट किया है उसके बारे में आप इन 80 to 100 वर्ड्स जो है आप लिखेंगे। ठीक है, जैसे यदि कोई हिंदू धर्म से संबंधित है तो दिवाली के बारे में लिख सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें छठ पूजा लिख सकता है, छठ पूजा। ठीक है, यदि आप बंगाल से हैं तो दुर्गा पूजा लिख सकते हैं बच्चों। जरूरी नहीं है कि बंगाल वाला ही लिखेगा, हरियाणा वाला भी लिख सकता है दुर्गा पूजा। ठीक है, हमारे यहाँ दशहरा मनता है। ठीक, ये लिख सकते हैं। पंजाब की बात की जाए, पंजाब में गुरु पर्व बनता है, गुरु पर्व। ठीक, ये लिख सकते हैं। अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पंजाब में वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस, इसके बारे में लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो बच्चों जो भी आपके यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, रिसेंट में आपने जो भी सेलिब्रेट किया है उसके बारे में आप लिखेंगे। आपको हिंट दी गई है क्या क्या ऐड करना है। स्पेशल डिश, मीटिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, प्रेयर, एनी अदर रिलेटेड रिचुअल्स, कि जब आप कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उससे संबंधित आपने क्या स्पेशल डिश बनाई और कौन कौन आपके घर में आए, फैमिली मेंबर्स ने, आपने क्या प्रेयर की, और कोई यदि आपका कोई रिचुअल्स था, ठीक है, त्योहार को मनाने के दौरान, तो वो भी आपने यहाँ पर लिखना है। ये बच्चों आप खुद से लिखेंगे। जैसे मान के चलिए आपने जैसे दुर्गा पूजा सेलिब्रेट की या फिर आपने सेलिब्रेट किया छठ पूजा, तो आप उसके बारे में लिखेंगे कि यस, इन माय रीजन वी मेक कलरफुल काइट्स ड्यूरिंग मकर संक्रांति, वी फ्लाई काइट्स इन द स्काई एंड मेक मेक क्या करते हैं हम, तिल के लड्डू बनाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम क्या करते हैं, वी ऑल्सो वियर न्यू क्लॉथ्स एंड शेयर स्वीट्स विद फ्रेंड्स। इन द इवनिंग पीपल ऑफ आवर सोसाइटी लाइट बॉनफायर, सिंग सॉन्ग्स एंड डांस विद जॉय। तो ये हम लिख सकते हैं किसके बारे में, मकर संक्रांति के बारे में या फिर लोहड़ी के बारे में। तो इस तरीके से आप अपने अपने रीजन में जो भी फेस्टिवल मनाया जाता है उसके बारे में आप लिखेंगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या दिया गया है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, रॉक गार्डन। अब रॉक गार्डन के बारे में आपने लिखना है बच्चों। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है और इसमें क्या है बच्चों, सारी की सारी जो पिक्चर्स हैं वो पत्थरों से बनाई गई है। ठीक है, तो आपने इसके बारे में सर्च करके 5 to जो है 10 सेंटेंस इसके बारे में लिखने हैं। ठीक है, कि ये किसने बनवाया। ठीक है, तो शायद बच्चों टेकचंद थे। ठीक है, उनके द्वारा बनवाया गया और ये सारा का सारा वेस्ट मटेरियल से बना। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सारा का सारा वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है और चंडीगढ़ टूरिज्म के अंडर ये आता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप जैसा कि एक पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये सारी बातें जो है एक पैसेज के रूप में हमने टाइम सेव करने के लिए लिख दी है। आप तो इनको पढ़ लेंगे, आपको समझ आ जाएगा क्या कुछ जो है इसके बारे में दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। लेट्स डू, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर glass bangles. Find out and write the names of the place in India known for the following craft.
जो फिरोजाबाद है वो ग्लास बैंगल्स के लिए बहुत फेमस है। लेकिन नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, वो कुछ क्राफ्ट है, स्पेशल क्राफ्ट है। तो वो कहाँ बनती है उनके बारे में हमने लिखना है। जैसे मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग कहाँ बनती है? तो बनती है बिहार में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बिहार। इसके बाद है पैठानी साड़ी, पैठानी भी बोलते हैं इसको, पैठानी भी बोल देते हैं। तो पैठानी साड़ी कहाँ बनती है? महाराष्ट्र। तो हम यहाँ पर लिखेंगे महाराष्ट्र। देन आफ्टर ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री जो बनती है बच्चों बेसिकली इन जयपुर, और जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे ब्लू पोट्री बिलोंग्स टू राजस्थान। फिर है फुलकारी, फुलकारी तो बच्चों पंजाब में बनती है, पंजाब, ठीक है। और विशेषकर एक जगह है पटियाला, वहां की जो फुलकारी एम्ब्रॉयडरी है वो बहुत फेमस है। ऐसे ही अब क्या है, फाइंड आउट व्हाट योर स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज फेमस फॉर, स्पीक अबाउट दैट। जैसे ना बच्चों यहाँ हमने देखा कि बिहार की मधुबनी पेंटिंग फेमस है, पैठानी साड़ी महाराष्ट्र की है, जयपुर की ब्लू पॉटरी है, ऐसे ही जो है पंजाब की फुलकारी है। आपके स्टेट में इनसे अलावा क्या बनता है, ठीक है, वो बताना है आपने। कुछ फेमस फेमस आइटम होनी चाहिए। जैसे टेराकोटा टॉयज बनते हैं बच्चों, टेराकोटा, कुछ ऐसे ही टेराकोटा के टॉयज बनते हैं जो कि हमारे यूपी के गोरखपुर में बनते हैं, गोरखपुर में, एंड वेरी फेमस जो है इन ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। जैसे बात की जाए, आगरा की बात की जाए बच्चों, वहां पर आगरा में वर्ल्ड क्लास का पेठा बनता है, पेठा मिठाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए कानपुर, हमारे प्यारे कानपुर में बच्चों आपको ढेर सारी चीजें मिलेंगी रिलेटेड टू चमड़ा, ठीक है, चमड़े से संबंधित कानपुर में ढेर सारी फैक्ट्रीज मिलेंगी। ऐसे ही बच्चों जैसे हम बात करें एक जगह है मिर्जापुर, मिर्जापुर हो गया, और मिर्जापुर के आसपास में आपको मिलेगा बच्चों जो गलीचा हम बिछाते हैं जिसको इंग्लिश में कालीन बोलते हैं, वो मिलेगा आपको। जौनपुर है, मिर्जापुर है, यहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी के जो है फर्श पर बिछाने के लिए कालीन मिलेंगे आप लोगों को। आगे चलते हैं, आप अपने अपने स्टेट के बारे में लिखेंगे। पंजाब के बारे में फुलकारी हो गई, हरियाणा वाले हरियाणा के बारे में लिखेंगे, और ऐसे ही महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र के बारे में लिखेंगे कि वहां पर क्या फेमस बनता है, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही गोवा नॉर्थ ईस्ट वाले लिखेंगे, ठीक है। बेसिकली जैसे मैं बच्चों आसाम में गया था, तो वहां पर बैम्बू से बहुत सारी बास्केट बनी, बैम्बू बास्केट, बैम्बू बास्केट, बैम्बू की कैप बनी हुई थी वहां पर, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लिख सकते हैं। आगे यहाँ एक पैटर्न दिया गया है, फॉलो दीज स्टेप टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल रंगोली। आप भी बच्चों इसी तरीके से यहाँ पर एक रंगोली बना सकते हैं, ये रंगोलियां बना सकते हैं। फिर है लेट्स एक्सप्लोर, ये आपने देखा होगा, पिगी बैंक भी बोलते हैं, गुल्लक भी बोलते हैं। आई होप कि आपके सबके पास होगा, आप इसमें पैसे की बचत करते होंगे। यहाँ बताया गया है कि बेनिफिट क्या है इसके। सपोज यू गेट 50 रुपीज ऑन योर बर्थडे एवरी ईयर, यू पुट इट इनटू योर सेविंग अकाउंट, आफ्टर अ ईयर द बैंक एडेड 5 रुपीज मोर, दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन द सेविंग अकाउंट। क्या होता है बच्चों कि जब आप अपने पैसे को बैंक में डालते हैं, तो बैंक में जब डालते हैं तो विद इन 1 ईयर आपके पैसे पर, जैसे सपोज दैट आपको 100 रुपए आपने डाले या 50 रुपीज डाले आपने, बैंक क्या करेगा, आपके पैसे को कहीं और यूज करेगा, लेकिन जितना प्रॉफिट बैंक को होगा उसका कुछ हिस्सा आपके पैसे पर वो एक्स्ट्रा ऐड करके देगा 5 रुपीज, और उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। वो किस पर लगता है? जो आपने सेविंग की है बैंक में, जो सेविंग की आपने उस पर आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। इसका बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ऑफ सेविंग अकाउंट,
मेंट फॉर सेविंग मनी। आप यदि अपना सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है, तो इसका बैंक अकाउंट खुलवाने से क्या होगा, आप जो है पैसे सेव कर सकते हैं। यू कैन ऐड और विदड्रॉ मनी एनी टाइम। बैंक में आप कभी भी जाकर अपना पैसा निकाल भी सकते हैं और ज्यादा पैसे ऐड भी कर सकते हैं। एज ए रिवॉर्ड फॉर सेविंग यू अर्न इंटरेस्ट। जितने ज्यादा आप पैसे ऐड करेंगे बैंक में अपने अकाउंट में, तो आपको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, जिसको आप इंटरेस्ट कहेंगे। आपको बैंक वाले कुछ कुछ पैसे देते रहते हैं, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए। डू यू हैव बैंक अकाउंट? इफ यस देन यस लिखेंगे, नो तो नो। फाइंड आउट मोर अबाउट एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट। शेयर इंफॉर्मेशन ऑन दीज विद योर क्लास। देखो, एफडी क्या होता है बच्चों? फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है? सपोज दैट आपका एक अकाउंट है, उसमें आपने सेविंग अकाउंट दूसरी बात है बच्चों, पहले ये समझो। सेविंग अकाउंट दूसरी बात है, लेकिन जो एफडी वाला जो अकाउंट होता है बच्चों, उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए, मिनिमम 5 to 10 ईयर्स के लिए आपको वन टाइम पेमेंट करनी है। वन टाइम पेमेंट करनी है। सपोज दैट आपने एक ही बार में बैंक में 50,000 रुपीज डाल दी। 50,000 10 ईयर्स के लिए, आप बीच में नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। 10 ईयर्स के बाद आपका इंटरेस्ट जुड़ के वो पैसे आपको ज्यादा मिल जाएंगे। जैसे मान के चलिए 50 पर 5 रुपीज थे, तो बच्चों देखो 50,000 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। हम मान के चलते हैं कि 75,000 आपको रुपीज मिल जाएंगे 10 ईयर्स के बाद। तो देखो आपने तो 50 ही दिए थे ना, बैंक ने आपको 25,000 ऐड करके दिए। ये क्या बन गया 25,000? ये बन गया इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं ब्याज। ब्याज जोड़कर आपको बैंक देता है। ठीक है, इस तरीके से एफडी काम करती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप एक कुछ चित्र देख पा रहे हैं। लेट्स ऑब्जर्व। यहाँ चित्र दिए गए हैं, हमने इनके नाम लिखने हैं। ये क्या है? ड्रोन है, तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों ड्रोन। इसके बाद क्या दिया गया है? ये हैंडमेड जो है ना फैन है ये। ठीक है, हैंडमेड फैन, पंखा भी बोलते हैं इसको, हैंडमेड फैन। बिजना भी बोलते हैं बिजना बोलते हैं इसको इन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी। ये क्या है? ये लोटस। ये हो गया। इसके बाद ये क्या है? बटरफ्लाई। ये क्या है? बेंगल्स। ये क्या है? एरोप्लेन। ये क्या है? बटरफ्लाई। ये हो गया। इसके बाद ये क्या है? स्पेक्टिकल्स। ठीक है, हम लिखेंगे, क्या लिखना है हमने? स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स। ये क्या है? लैंटेन। लैंटर्न। ये क्या है? सनफ्लावर। ये हो गया लैंटर्न और सनफ्लावर। इसके बाद है, ये है हमारे क्रचेस। ठीक है, ये क्या है? कोक। ठीक है, ये क्या है? गिल्ली। एंड देन स्टारफिश। हमने नाम लिखने हैं। ये है स्पिनिंग टॉप। ये हो गया। ये है हमारा कंपास। इसके बाद है लड्डू। लड्डू तो बहुत पसंद। ये हमने इस तरीके से इस चैप्टर को सॉल्व करना था। आई होप कि बच्चों आप लोगों को ये पूरा लेसन, इसके क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, एक जरूरी बात, आप बच्चों वीडियो को देखने के बाद आपका एक एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बच्चों वीडियो को देखने के बाद चैनल को एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए, ताकि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।